हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डायनामिक्स फिजिक्स क्लासेस। कल हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि मेंस 26 में आया हुआ है एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मैच द कॉलम। ये मैच द कॉलम पर बेस्ड है। इसमें आप देख सकते हैं आपके पास दो लिस्ट हैं, एक लिस्ट 1 और एक लिस्ट 2 है। अब इसमें लिस्ट 1 में आपकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं और लिस्ट 2 में उसके अकॉर्डिंग डायमेंशंस फार्मूला दे रखा है कि इन फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा डायमेंशन फार्मूला है। पहला फिजिकल क्वांटिटी है प्लांक कांस्टेंट, सेकंड है स्टॉपिंग पोटेंशियल, थर्ड वन है वर्क फंक्शन एंड फोर्थ वन इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब सेकंड लिस्ट में आपको डायमेंशन फार्मूला दे रखा है। फर्स्ट डायमेंशन फार्मूला है m पे पावर 1 l पे पावर 2 t पे पावर -2। सेकंड वन में है t पे पावर -1। थर्ड वन में है m पे पावर 1 l पे पावर 2 t पे पावर -1 एंड फोर्थ वन है m पे पावर 1 l पे पावर 2 t पे पावर -3 एंड a पे पावर -1। कुछ इस तरीके से आपके ये मैच द कॉलम गिवन है। अब ऑप्शन है कि आपका ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। अकॉर्डिंग टू हमें चेक करना है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। दिस इज द सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड एंड फोर्थ वन ए का फर्स्ट, डी का फोर्थ, सी का थर्ड एंड डी का सेकंड। कुछ इस तरीके से अपना क्वेश्चन और ऑप्शंस गिवन हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्या करता हूं कि अकॉर्डिंग टू लिस्ट 1 मैं पहला वाला सॉल्व करता हूं। पहले वाले में क्या दे रखा है, प्लांक्स कांस्टेंट। फर्स्ट वन इज गिवन प्लांक कांस्टेंट। अब हम चेक करते हैं कि प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि E इज इक्वल टू होता है hc बाई लैम्डा। E इज द एनर्जी, h इज द प्लांक कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो वी नो दैट E इक्वल टू क्या होता है hc बाई लैम्डा। h इज द प्लांक कांस्टेंट। मुझे इस प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइन करना है। तो अगर मैं यहाँ से प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला डिफाइन करता हूँ तो प्लांक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा E इंटू लैम्डा बाई सी। E इंटू लैम्डा बाई सी। अब मुझे दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो आई विल राइट हियर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट विल बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है ml2 t पर पावर -2 इनटू वेवलेंथ इज सिमिलर टू लेंथ। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू l एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो व्हाट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, l पर पावर 1 t पर पावर -1। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये l पर पावर 1 है, ये भी l पर पावर 1 है, इससे ये कैंसिल। ये t पर पावर -1 is in the denominator side, so we will shift to the numerator side, so we will write here m पे पावर 1 l पे पावर 2 t पे पावर -2 और इसको जब ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा t पे पावर +1। when we multiply it, so we will write here m पे पावर 1 l पे पावर 2 t पे पावर -1। ठीक है। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। ये एस का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड हुआ। क्लियर? आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ हो। अब सिमिलरली अब मैं बी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो व्हाट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आई विल राइट हियर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है EV0 इज इक्वल टू E। E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, V इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड E इज द एनर्जी। अपने पास एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू EV0 या EV0 इक्वल टू E। कैसे भी लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू EV0। ओके, वी कैन राइट। अगर मैं यहाँ से V0 का वैल्यू डिफाइन करूं, V0 का फॉर्मूला तो ये होगा E बाई ई। यहाँ पर जो E है दैट्स इज द
energy and this is the electronic charge या charge of electron, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल सकते हैं। अब मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो आई विल राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वी नॉट। वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपिटल ई बाई स्मॉल ई। ई इज द एनर्जी, व्हाट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, तो आई विल राइट हियर mL2T⁻²। ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, AT। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT। तो व्हेन वी सॉल्व इट, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा mL2T⁻²। ये दोनों डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर साइड में मूव करें तो यहाँ पर हो जाएगा T⁻−1 A⁻−1। व्हेन वी सॉल्व इट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे हम mL2। यहाँ पर T⁻−2 है, ये T⁻−1 है। जब मल्टीप्लाई करें तो पावर आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो वी विल राइट हियर 10⁻³ और A⁻−1। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो अपना mL2T⁻³ A⁻−1 आता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ हो, ठीक है। मैं अगेन कंटिन्यू करता हूं वर्क फंक्शन। अब मुझे वर्क फंक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो मैं क्या करता हूं कि पहले इधर मैं इन सभी के डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हुए जाता हूं और मैं यहां से इसको इरेज करता हूं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। तो मैं यहाँ एक कॉर्नर में डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ H लिख देता हूँ। व्हाट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ H, ये आया है m⁻1 l⁻2 एंड T⁻−1। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 का डायमेंशन फॉर्मूला कितना लिखेंगे हम लोग, mL2T⁻−3 और A⁻−1, ठीक है, A⁻−1। सिमिलरली अब हम डिफाइन करेंगे वर्क फंक्शन, थर्ड वन, वर्क फंक्शन। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को सबसे पहले हम W से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू एनर्जी। ये जो वर्क फंक्शन होता है ये एनर्जी के इक्वल होता है, तो वर्क फंक्शन W इज इक्वल टू E, एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी विल राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एंड व्हाट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, तो वी विल राइट हियर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी शुड बी इक्वल टू mL2T⁻²। तो वर्क फंक्शन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा mL2T⁻²। क्लियर है? आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया हो। नेक्स्ट वन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है f0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। जो कोई भी फ्रीक्वेंसी होता है दैट्स विल बी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड एंड व्हेन वी राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो वी विल राइट हियर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई टी। ये आपका टाइम पीरियड है। यहाँ पर मैं टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखता हूँ तो वो भी टी के इक्वल ही आएगा। कितना आएगा, टी के इक्वल। हियर दिस इज द टाइम पीरियड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टी। इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो भी कितना आएगा, टी के इक्वल आएगा। सो आई विल राइट हियर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट्स विल बी इक्वल टू T⁻−1। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, T⁻−1। क्लियर है? तो हम लोगों ने इन सभी के डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइन किए, जैसे प्लांक कांस्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहां से देखता हूं तो प्लांक कांस्टेंट H का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, H का डायमेंशन फॉर्मूला है m⁻1 l⁻2 T⁻−1। तो अगर इसमें मैं चेक करता हूं ये डायमेंशन फॉर्मूला ये कौन सा मैच कर रहा है, तो
m पर पावर 1 l पर पावर 2 t पर पावर -1, दिस इज द थर्ड वन। यानी कि प्लांक कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वो होगा थर्ड, यानी कि ए का जो ऑप्शन आना चाहिए वो थर्ड आना चाहिए, ए का थर्ड। सिमिलरली स्टॉपिंग पोटेंशियल बी, इस बी वाले का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला है m पर पावर 1 l पर पावर 2 t पर पावर -1 a पर पावर t पर पावर -3 a पर पावर -1, सॉरी m पर पावर 1 l पर पावर 2 t पर पावर -3 एंड a पर पावर -1। इसमें चेक करता हूं तो अपना जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये अपना जो मैच द कॉलम है, ये अपना फोर्थ वाला इसके साथ मैच करेगा। m पर पावर 1 l पर पावर 2 t पर पावर -3 एंड a पर पावर -1। तो अपना जो b है, b के साथ जो मैचिंग होगी वो उसके फोर्थ वाले की होगी। सिमिलरली सी वर्क फंक्शन, अब वर्क फंक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? वर्क फंक्शन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है m पर पावर 1 l पर पावर 2 t पर पावर -2। तो इसमें मैं अगर देखता हूं तो दिस इज द मैच द कॉलम में आपका जो फर्स्ट से मैच करेगा वर्क फंक्शन का m पर पावर 1 l पर पावर 2 t पर पावर -2। तो अपना जो c का होगा वो फर्स्ट वन होगा। बचा हुआ लास्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है t पर पावर -1। अगर मैं इसमें चेक करता हूं तो ये अपने सेकंड वाले के साथ मैच करता है, तो d का अपना जो आंसर आएगा वो सेकंड आएगा, यानी a का जो मैचिंग है वो थर्ड वाले के साथ है, b का मैचिंग आपका फोर्थ वाले के साथ है, c का मैचिंग आपका फर्स्ट वाले के साथ है एंड d का मैचिंग किसके साथ है? सेकंड वाले के साथ है। तो अपना ऑप्शन चेक करते हैं, a का थर्ड, b का फोर्थ, c का फर्स्ट एंड d का सेकंड। तो अपना ऑप्शन फर्स्ट पहला ही मिल रहा है। तो हियर यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ सेकंड ऑप्शन ए का फर्स्ट, अपना ऑप्शन में है ए का थर्ड, ये हो नहीं सकता। इधर भी ए का फोर्थ है, इधर भी ए का थर्ड है, तो अपना जो ऑप्शन जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। कि आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो। ठीक है, तो आज के लिए मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।